संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। मैं समाधि लिया हुआ व्यक्ति बैठा, तो घंटे का साथ था उसका। वो नए चक्र पढ़ाता था तो उसकी क्लास में सुनता था रोजीना, एक शांति जी की और एक संजीव गोधा की। शांति जी की समय सार की क्लास और संजीव गोधा की नए चक्र क्लास। मैं आज 88 वर्ष की उम्र में सुनता हूँ। इन्हीं के तो मेरे विद्यार्थी हैं गए हैं। बहुत उच्च कोटि का विद्वान है। मैंने इसे पढ़ाया तो नहीं है, हमारे विद्यालय में तो ये भर्ती नहीं हुआ, लेकिन ये किसी तरह कम नहीं है। तो वो मेरे से कहता था कि दादा ये क्या बोलते हैं आपने मुझे पढ़ाया नहीं है। अरे मैं आपका एकलव्य जैसा शिष्य हूँ, मैंने सबसे ज़्यादा आपको पढ़ा है, मैं सब चीज़ आपको इस बात को जानता हूँ। तो मुझे तो सचमुच जब से बात सुनी है तो ऐसा लगता है जैसे मेरे ही परिवार में से कोई गुजर गया है। और अंदर से ये महसूस होता है। मैं कितना बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सब लोगों ने भी इसी रूप में मुझे देखा है। मैं आज रहा हूँ, वहाँ खड़ा था तो सब लोग ऐसे मेरे से मिल के जा रहे थे जैसे मेरे ही घर में वो ये हुआ हो। संजीव जी को जो बीमारी थी हुई वो ऐसी नहीं थी, पहले नहीं थी। जब तक वो इंदौर गए, यहाँ से जयपुर से गए थे और वहाँ से मेरी फ़ोन से बात होती थी, तो उस वक्त ये बीमारी नहीं थी। ये बीमारी तो जब आपके इंदौर में MIR हुआ और वो डॉक्टर साहब ने देख के बताई तब हमें मालूम पड़ी। ना संजीव को मालूम थी, ना हम किसी को मालूम थी। कोई ये कल्पना नहीं कर सकता था कि संजीव इतना जल्दी चला जाएगा। अब मेरा ये दुर्भाग्य समझो कि उस बीमारी का पता चलने के बाद में उससे नहीं मिल पाया। मैंने डॉक्टर साहब से 3-4 बार कहा, यहाँ के लोगों से कहा कि मैं बम्बई जाना चाहता हूँ, तो मुझे मिलने का समय तो मिलेगा ना, मैं वहाँ उनके पास जा तो सकूँगा। तो डॉक्टर ने मुझे बार बार कहा, डॉक्टर साहब से भी मेरे ऐसे ही घरोगा के संबंध हैं। मैंने उनको कहा था कि डॉक्टर साहब आप मत आओ, मैं जा नहीं पाया। तो फिर आपकी बात वो सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे।
मैंने कहा वो मेरे को देखेंगे सामने तो मेरी बात समझ जाएंगे सब, मुझे नहीं बोलना नहीं है, कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं उनके सामने खड़ा तो हूँ। वो एक दफे देखेंगे तो उन्हें सब जो हमारी बात हुई है होती है वो सब याद आ जाएगी। लेकिन समझ लो कि नहीं हो पाया है। संयोग बहुत अचानक गए, महीना भर की बात मत करो, जिस दिन वो उनका डेथ हुई है उस दिन के कुछ घंटों ही पहले तक किसी को भरोसा नहीं था। मैंने जो सुना है जाना है, मैंने कल आपका पूरा भाषण सुना था 50 मिनट का, और जितने अंदर से जो श्लोक आपने बोले, उनका पद्यानुवाद बोला, वो सब मैंने अच्छी तरह से सुना और समझा। तो उससे मुझे मालूम पड़ा कि आप भी और वो निरंतर इस तत्व ज्ञान में थे। मैंने एक दो फोन से बात की तो क्या नाम है उसकी पत्नी का, है संस्कृति से बात हुई, और उससे मैंने पूछा, कहा, बताया, तो वो भी बिल्कुल एकदम बैलेंस थी। उसका बच्चा था वहाँ, हाँ, तो बिल्कुल बैलेंस, मालूम ही नहीं पड़ता था कि इसे कुछ पता है। पंचकल्याणक में मैंने बबलू से कहा कि इसे बताना चाहिए, तो बबलू ने कहा, जब उससे पूछा तो उसे सब पता था, लेकिन फिर भी इतने बैलेंस में था। आज भी मैंने देखा इतने बैलेंस में था। अब तो ये विद्यालय में आ गया है, और यदि 2-3 साल में जिंदा रहूं तो मैं एक संजीव बना के भेजूंगा इस विद्यालय से। ख्याल में है ना। तो ये बात के जो यहाँ नहीं पढ़ा, कैसे पढ़ा आप लोगों को पता नहीं है। एक मेरा विद्यार्थी था, उसका नाम था सुनील नाके, है ना, और वो बड़े मंदिर में और वो पढ़ाता था। तो ये सब उसके पास पढ़ते थे, और वो बहुत ऐसा था विद्यार्थी, और वो अभी है कहीं निम्बाहेड़ा में है दादा, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, और उसका बच्चा यहाँ पढ़ता है, उससे पढ़ा है ये। और वो अपने सेठी जी की ज्योति, वो एक साथ पढ़ते थे, वो मेरे संपर्क में आए थे, तो मैं जानता था कि ये विद्वान हैं। और जैसे आपने बोला ना कि नए चक्र में उसने शास्त्रियों को पढ़ाया, जो 3 साल पढ़ लेते थे उसके बाद नए चक्र का नंबर आता है। 2 साल उपाध्याय, 1 साल शास्त्री का निकल जाता है, फिर शास्त्री द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में नए चक्र पढ़ाना पड़ता है। तो शास्त्री जो फाइनल होने वाले थे उन्हें नए चक्र पढ़ाता था। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो नए चक्र पढ़ा सकते हैं। एक अभय कुमार जी हैं, एक हमारे शांत कुमार जी हैं, और भी होंगे, मेरे ध्यान में नहीं है। लेकिन नए चक्र को आज मेरी समस्या है कि नए चक्र में किससे पढ़वाऊं। वो बीमार थे तो मैंने शांति जी को बुला के कहा कि शांति जी, नए चक्र तो पूरा हो गया है कि नहीं इस साल परीक्षा के पहले? तो क्या के तो उनने पता लगा के बताया कि दादा पूरा तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं कर दूंगा पूरा। तो मुझे थोड़ा संतोष हुआ कि चलो ये नए चक्र पूरा। मैंने कहा क्रमबद्ध पर्याय पढ़ाते थे वो, तो उसका पता लगाओ कि वो पूरी, कहाँ वो पूरी हो गई है। लेकिन फिर भी लोग पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने अनेकांत को बोला, अनेकांत माना मेरा पोता, इस परमात्मा का लड़का, वो भी न्याय विषय पढ़ाने में बहुत इंटरेस्टेड है। तो मेरे से कहता रहता, दादा मुझे कोई पीरियड दो, मुझे कोई पीरियड दो। तो मैंने कहा मुझसे क्यों कहता है, शांति जी से बात कर। कि नहीं ठीक है।
तो वो उसने क्रमबद्ध पर्याय पूरी कराई। अब मेरे जनपथ प्रदर्शक के संपादक बड़े दादा थे। मैंने कभी उसमें कुछ नहीं रहा मैं, लेकिन आज तक जयपुर से जब से निकला है वो एक अंक ऐसा नहीं निकला कि जो आदि से अंत तक मैंने नहीं, फाइनल प्रिंट ऑर्डर मैंने नहीं दिया। यदि कल सुबह छपने में जाना है और रात के 10 बजे आकर मुझे वो देता है तो मैं रात के 12-1 बजे तक पढ़कर उसको वापस देता हूँ। लेकिन मैं अपने लिखना, अभी ये संजीव गोदा उसे फाइनल करके देता था और मैं उसे फाइनल अपना प्रिंट ऑर्डर कर देता था। वीतराग विज्ञान में भी ऐसा ही, जनपथ प्रदर्शक में ही ऐसा ही। कल से कौन करेगा? मैं तो रिटायर हो गया था ना, मैं तो समाधि ले ली है, लेकिन अभी भी मैं करता हूँ, लेकिन जिम्मेवारी से नहीं, किसी को बताता नहीं हूँ। अब मुझे कुछ अधिक जिम्मेवारी से करना पड़ेगा। भजन सेलेक्ट करते थे और उस भजन को हम वीतराग विज्ञान में छापते थे, तो उसकी प्रूफ रीडिंग, क्योंकि वो 400 साल पुराने होते हैं तो उनकी भाषा बिल्कुल अलग होती है। तो मेरे कहने का मतलब, संजीव का मेरा संबंध 24 घंटे का संबंध था। ऐसा नहीं था कि एक दिन का। तुमने कभी एक व्याख्यान सुन लिया होगा, आज जैन साहब हैं, वो कह रहे कि 1 महीने का उन्हें अवसर मिला। मुझे उनके पूरे जीवन का अनुभव मिला है, और आज आप इतना उनके वियोग में खेद खिन्न हो रहे हैं। आप समझे ना, खेद खिन्न तो मैं भी बहुत हो रहा हूँ, है ना। आज कुसुम आकर मेरे से कह के गई कि दादा मैं इधर आपके पास भेजूंगा उसे। मैं कहा तू मेरे पास भेजेगी? मैं तो कल से परसों से कह रहा हूँ परमात्मा से, अपनी मैसेज से, कि मैं संस्कृति से बात करना चाहता हूँ, लेकिन अभी अब क्या करूँ, इतनी भीड़ भब्बड़ में कोई अभी बैलेंस नहीं है। मैं बिल्कुल शांति से एकांत में मैं उससे बात करूँगा, सब समझूंगा, समझाऊंगा कि अपना जीवन। और मैंने कहा तुम चिंता मत करो। अरे जो 19 वर्ष तक संजीव जैसे गोधा जैसे विद्वान के साथ 24 घंटा रही, उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो बहुत समझती है अपन लोगों से भी ज़्यादा। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप एक प्रवचन सुनते थे, तो वो प्रवचन तो आप सुन लेंगे। आप बता ना कितने 20,000 हैं, कितने हैं, जितने भी कैसेट उनके पास हैं उनमें सब प्रवचन हैं, वो सब सुन लेंगे। ये जो अपनी किताब है ना, कौन सी सप्तशतक, इसके रग रग से वे परिचित नहीं थे, इस पर लट्टू थे, बोलते थे। अभी यहीं कल से आज तक कम से कम 100 लोग मेरे से ये कह गए कि उनका एक व्याख्यान ऐसा नहीं होता था जिसमें आपकी चर्चा वो नहीं करते थे। मेरे कहने का मतलब हमारा बहुत गहरा संबंध था। तो मैं अंदर से बहुत ये महसूस करता हूँ। ऐसे बहुत कम विद्यार्थी हैं तो 1000 निकल गए, लेकिन ऐसे कम बहुत विद्यार्थी हैं, 150 हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन निरंतर संपर्क में तो नहीं है, कि तत्व की गहराई को समझते हैं। अभी मैं उनके बारे में और ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं एक तत्व की बात आपको बताना चाहता हूँ। विपिन जी, मेरा समय तो है ना? ये जो लोग कहते हैं कि यदि हम ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, तो मुझे बहुत दुख होता है। क्योंकि मैं तो 1 साल से यही समझा रहा हूँ कि कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, कोई बदला बदली नहीं हो सकती है। और तुम अभी भी इसके लिए पछता रहे
हमने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। संजीव के बारे में जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल सही दिशा में सही हुआ है, और वो निश्चित रूप से सच्ची समाधि में उनकी समाधि जल्दी खत्म हो गई, और मेरी खत्म नहीं हो रही है। मैंने समाधि की परिभाषा दी है इनमें अपनी कविताओं में। तू सुनाएगा? कहाँ है वो? हाँ दादा। सुना दो चार। जब केवल ज्ञानी ने तेरे भाभी के सब भव देखे हैं, तब इसका अर्थ साफ ही है, भावी भव भी सब निश्चित हैं। उनमें परिवर्तन करने की बातें सब व्यर्थ कल्पना है, और परिणामों के संभाल की बातें व्यर्थ जल्पना है। अरे जहाँ भी जाना है, ध्यान से सुनो, ये पंक्तियां आगे की ध्यान से सुनना। अरे जहाँ भी जाना है उसके अनुसार भाव होंगे, उन भावों के अनुकूल समय पर कर्मों के बंधन होंगे। उन कर्मों में उन भावों में ना कोई फेर फार होगा, कुछ भी करने का भार नहीं, सब सहज भाव से ही होगा। उक्त तथ्य की सहज स्वीकृति ही समाधि है, समता है। कुछ भी करने की किसी तरह की ना कुछ भी आकुलता है। देखो कितने मार्ग, वो समाधि क्या है, वो समाधि का स्वरूप क्या है। वो बहुत अच्छी से अच्छी गति में गए होंगे, गुरुदेव श्री गए जैसे ऐसे ही वे भी गए होंगे। और यदि मैं भगवान महावीर के समूह शरण में हम पूछते प्रदीप जी कि संजीव जी कितने दिनों तक यहाँ रहेंगे और कब जाएंगे और कहाँ जाएंगे, अगले भव की जगह नक्की नहीं थी उनकी, उसकी डेट नक्की नहीं थी। मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि भगवान ऋषभदेव ने कहा कि भगवान ये मारी छे महावीर होगा और इसकी माँ त्रिशला होगी और पिता सिद्धार्थ होंगे। तो इसका मतलब ये है कि सिद्धार्थ की शादी त्रिशला के साथ होना नक्की थी, तब से आदिनाथ के जमाने थी। तो सिद्धार्थ कह रहे थे कि नहीं मुझे तो पसंद नहीं है। हो सकता है, वो तो नहीं कह सकते थे, तुम तो कह सकते थे, तुम्हारा बच्चा तो कह सकता है। अरे कोई नहीं कह सकता। अच्छा ना सही, लेकिन उस तारीख तो अपने मन की चुन सकते थे कि उन्होंने कहा था आपकी इस साल शादी होगी, कि नहीं मैं अभी 3 साल नहीं करूंगा, मेरी पढ़ाई पूरी करना है, कर सकते थे। तो 3 साल यदि वो शादी नहीं करते तो महावीर स्वर्ग में लटक के रह जाते। उनकी तो स्वर्ग की आयु पूरी हो गई थी और उन्हें तो आना था। तो ना वो डेट भी फिक्स थी किनकी, सिद्धार्थ की और, अरे सिद्धार्थ की और त्रिशला की नहीं, दुनिया के सब लोगों की। इस बात पर, इस पे हमारे लोगों का ध्यान नहीं है, हमारे विद्वानों का भी ध्यान नहीं है। शांति जी, अभी आपने विद्यार्थियों को ये पढ़ाना समझाना है, ये एक कोर्स है तुम्हारा। क्या कि जब भविष्य का सब नक्की है तो उसमें बदला नहीं जा सकता है। तो उसमें जो अभी आया था ना, उस जहाँ जाना है उसके अनुसार भाव होंगे, भावों के अनुसार कर्म बनेंगे, कर्म के अनुसार वो आत्मा आएगी। तो उनको जहाँ जाना था उसके अनुसार उनके अंदर से परिणाम हो रहे थे। बोलने की पोजीशन में तो थे नहीं कि आपको ये भाषण देने बैठ जाते, अंतिम समय तक तो उन्होंने दिया है। इसलिए संजीव जी का
बहुत अच्छा है, वे अपनी समाधि में गए हैं। हम सब इस बात को अच्छी गहराई से समझें और अपने चित्त को शांत रखें। कुछ अटपटा नहीं हुआ है, समझ, जो कुछ हुआ है वो सब नक्की था। समझ लो आदिनाथ को मंजूर था, महावीर को मंजूर था। अब ऐसे करके अपने चित्त को हम सब शांत करें इसी मंगल भावना के साथ में।